वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे रीजनिंग के प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि लड़की के एक पंक्ति में लड़की बाएं किनारे से 7वां और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक प्रश्न दिया गया मोबाइल, लैपटॉप, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इनमें से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट। जैसे 71 है तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको लिख देना है, ठीक है सर। तो जैसे हम लोगों के सामने दिया गया क्या है सर 71, तो 71 लिख देते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है सर 63 दिया गया है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है 55 दिया गया है। और अगला है सर यहाँ पे वाट। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए हम लोगों का क्या होगा कि सर 71 से यदि हम लोगों का 63 गया है तो यहाँ पे हुआ क्या है। तो सर 71 से यदि हम लोगों का 63 गया है तो यहाँ पे 8 घटा है, ठीक है सर। अगला देखिए 63 से यदि हम लोगों का 55 गया है तो यहाँ भी क्या हुआ -8 हुआ है। तो अगला देखिए 55 से जाएंगे, इधर भी क्या कर देंगे -8 कर देंगे। तो 55 में जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 जैसे कर देंगे तो 47 हो जाएगा। तो सर वाट के स्थान पर क्या आएगा, ये जो बक्सा देख रहे हैं यहाँ पे जो इस तरीके से दिया है यानी कि रेखा जैसा, तो वहां पे क्या भरा जाएगा 47। तो कहाँ है सर, ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पे सीरीज घटते क्रम में दिया गया था, इसीलिए हम लोग देखें कि सर 71 से 63 पे जाने के लिए करना क्या होगा, -8 करना होगा। 63 से 55 पे जाने के लिए क्या करना होगा, -8 करना होगा। और 55 से 47 पे जाने के लिए -8 कर दिए। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। आपको पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते चलना है। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। देखिए जैसे दिया गया सर हम लोगों का ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद सर आई है, उसके बाद हम लोगों का बी एफ, उसके बाद जे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए सी के, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोग, अच्छा सी के बाद है सर हम लोगों का जी, और क्या लिखा हुआ है के लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कैसे बढ़ा। और आगे हम लोगों का वाट है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सर ए से बी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो सर ए पे बी में जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, ठीक है सर 1 जोड़ दिए। अगला देखिए यदि ई से हम लोग जाएंगे एफ में तो कितना जोड़ना होगा। तो सर ई से एफ जाएंगे, यहाँ भी हम लोगों का 1 जोड़ा है। अगला देखिए आई से यदि जे पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा, +1 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ तो हम लोग 1 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ बी से यदि सी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, सर बी से सी पे जाने के लिए हम लोगों को +1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि फिर हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, तो एफ से जी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो सर यहाँ भी प्लस क्या करना होगा हम लोगों को 1 करना होगा। और देखिए जे से यदि हम लोग के पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा दोस्तों, +1 करना होगा। सिंपली सर सब इधर से जा रहे हैं तो +1 करते चले। तो उसी प्रकार से सी में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डी हो जाएगा। और जी में 1 प्लस कर देंगे हम लोगों का +1, यहाँ भी +1। तो डी में जैसे ही डी के बाद हम लोगों का जी है तो जी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो डी और एच, तो देखिए डी एच से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन है सर डी एच वाला, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा सर हम लोग क्या किए कि सब में 1 जोड़ते चलिएगा तो आ जाएगा। बाकी लेटर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर है कि सर के में भी 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एल हो जाएगा। तो इस तरीके से सब में 1 जोड़ने देने के बाद DHL आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। सिंपल सा है सर कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि 1 जोड़ना है, सब संख्या में क्या किए 1 हम लोग क्या कर दिए जोड़ते चले गए। यदि आप नहीं समझ पाए तो देखिए 1
छोटा सा देख लीजिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। सिंपली सर यहाँ से जाने के लिए हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। बी से सी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, +1 करना होगा। अगला सी से जाएंगे तो +1 न करेंगे सर, तो यहाँ पे डी आएगा। तो अगला देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे एफ में तो यहाँ भी +1। ई से यदि हम लोग जाएंगे यहाँ पे जी पे तो यहाँ भी +1, और जी से अगला जाएंगे तो यहाँ भी +1 करेंगे। तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखिए डी एच से एक ही ऑप्शन स्टार हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी लेटर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि सर 35 का संबंध देखिए दिया गया है 7 से। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं कि 35 और यहाँ पे लिखा है 7। उसके बाद हम लोगों का समानुपात दिया है 125 लिखा है, और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का क्या, वाट। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका देखिए। तो 7 से आपको 35 जाना है तो क्या करना होगा, तो सर कैसे लिखा है, तो सिंपली 7 में सर गुना 5 कर देंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार से आखिर वाट में वाट में यदि क्या रखेंगे जो 5 से गुना करने पर 25 हो जाए। तो देखिए सर वाट के स्थान पर पहला ऑप्शन यदि 5 रखेंगे तो 5 25 होगा। दूसरा ऑप्शन 15 रखेंगे तो भी नहीं होगा। सी नंबर यदि रखेंगे दोस्तों 25, तो सी नंबर यदि 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसीलिए वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, हम लोगों को 25 रखना होगा, क्योंकि सर इधर से ई साइड से चला है, इसमें 5 गुना कर देंगे तो इसमें 5 गुना कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा। यदि आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा तो एक लॉजिक और भी इसका लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे लगा सकते हैं कि सर 35 में जो है ना, सिंपली क्या कीजिए 5 से भागा कर दीजिए। तो जैसे 5 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 7 निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से 125 में आप यदि 5 से भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 25 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि रहीम राम के दाएं है। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, आपका दायां हाथ है, तो ई साइड में आपका होता है दायां। तो ठीक है सर, ई साइड में दायां, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, बायां होता है। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, देखिए तो इधर हो जाएगा बायां हम लोगों का। तो ठीक है सर, ये बात तो समझिए। तो जैसे समझिए देखिए प्रश्न आपका लगभग सॉल्व ही होने वाला है। करा कि रहीम राम के दाएं में है, रहीम जो है वह राम के दाएं में। तो ठीक है सर, राम इस जगह लिख देते हैं। साफ साफ बोला है कि रहीम जो है राम के दाएं में है। तो राम के दाएं यानी कि ई साइड में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का रहीम हो जाएगा। ठीक है सर, रहीम हो गए। फिर कह रहा है क्या, और सुरेश के बाएं में है। तो यहाँ पे जब तक हम लोगों का इस जगह लिख देंगे दोस्तों सुरेश। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोगों का क्या, सुरेश। तो देखिए सुरेश का बिल्कुल किधर हो जाएंगे, बाएं में। रहीम यहाँ सुरेश के किधर हो गए, बाएं में। इस साइड तो बायां है, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दायां हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। तो आगे देखिए फिर कह रहा है कि शंकर दाहिनी ओर है। तो दायां तो इधर है, तो शंकर इधर बैठा होगा सबसे आखिरी में दाहिनी ओर। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, शंकर हो गया। तो ठीक है सर, तो शंकर हो गया। सिंपल सा देखिए, राम के अगर इधर देखेगा तो दायां हो गया रहीम, और सुरेश के इधर से देखेगा तो बाएं हो गया। तो ठीक है सर, और शंकर हम लोगों का दाहिनी ओर आखिरी में है, तो आखिरी में बैठा दिए। तो बाएं से दूसरा कौन है, तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इस शंकर 4 नंबर। तो बाएं से पूछा है तो इसीलिए बाएं से नंबरिंग किया। तो बाएं पे दूसरा नंबर पे कौन आया, रहीम आया। तो कहाँ है सर रहीम, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर पहले दायां और बायां लिख लेंगे, उसके बाद हम लोगों को इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि लड़कियों की एक पंक्ति में
एक लड़की बाएं किनारे से 7वें और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बता दें। सबसे पहले क्या कर लीजिए कि सर इसका ट्रिक होता है, तो होता है क्या, तो देखिए इसका ट्रिक जो होता है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे लिख देते हैं कि कुल बराबर क्या करते हैं हम लोग, कुल बराबर हमेशा यही कीजिएगा, कुल बराबर दायां, कभी भी प्रश्न है तो दायां प्लस बायां, तो ठीक है सर दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। यही ट्रिक है दोस्तों हम लोगों का कि कुल बराबर सूत्र क्या होता है, दायां प्लस बायां माइनस 1। तो अब लिख दीजिए, देखिए किनारे करा की लड़की जो बाएं से 7वें स्थान, तो बायां के नीचे 7 कर देंगे, दायां से कितना है तो 14 है, तो ठीक है सर हम लोगों का कुल निकल जाएगा, इधर इधर -1, तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 21, 21 में देखिए 7 14 21 में 1 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर 21 में 1 घटेगा तो 20 हो जाएगा। कहाँ है 20, तो देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों कि यदि दायां से इतना है बायां से इतना और पा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, या डायरेक्ट पूछा है कि पंक्ति बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, दायां बायां से दिया है, तो आप कुल बराबर सूत्र लगा दीजिएगा, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, इसको करा कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। अर्थपूर्ण का मतलब हुआ दोस्तों ई, जैसे 5 को दिया गया है तो इसमें सबसे पहले काम क्या होगा, पुलिस या दंड या अपराध, न्यायाधीश या निर्णय। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि कोई क्या किया, अपराध किया, तो ठीक है सर अपराध किया, तो अपराध करने के बाद क्या आएगा, पुलिस आए, तो ठीक है सर अपराध होने के बाद हम लोगों का क्या आया, पुलिस आया, तो ठीक है पुलिस पकड़ के उसके बाद उसको कहाँ ले जाएगा, तो न्यायाधीश के पास, यानी कि न्यायाधीश के पास ले गया। तो जैसे ही न्यायाधीश के पास ले गया तो न्यायाधीश उसके बाद क्या करेगा, उसका निर्णय करेगा, तो ठीक है सर निर्णय लेने के बाद उसको क्या कर देगा, दंड दे देगा। तो इस तरीके का क्रम हम लोगों का सजेगा 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर सबसे पहले अपराध होगा, फिर पुलिस आएगा, फिर उसको पुलिस न्यायाधीश के पास ले आएगा, वो निर्णय लेगा, उसके बाद उसको क्या कर देगा, दंड दे देगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इस तरीके का क्रम दिया गया है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों की करा कि थैंक्स को देखिए इस तरीके से लिखा है, यानी HTNAS के, तो उसी प्रकार से कॉमन को कैसे लिखेंगे, तो कैसे करेंगे प्रश्न को, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो सर हम लोगों के सामने T है, उसके बाद देखिए H, उसके बाद AN, उसके बाद है K, उसके बाद है S। तो इसी को लिखा है कैसे दोस्तों, हम लोगों का H लिखा है, उसके बाद लिखा है THT, उसके बाद N, उसके बाद A, उसके बाद S, उसके बाद K। तो इसको लिखना है, यानी कि कॉमन को लिखना है, तो आप सिंपली कर दीजिए कि सर कॉमन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो तरीका देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है उसने कि सर H को देखिए इधर कर दिया है, H को क्या किया, ई साइड में कर दिया है, उसी प्रकार से देखिए T को ई साइड कर दिया, N को ई साइड में कर दिया और A को ई साइड में कर दिया, S को यहाँ देखिए इधर ले गया और K को क्या किया दोस्तों हम लोगों का कि सर K को ई साइड में कर दिया। तो बिल्कुल सर समझ गए यहाँ पे कैसे किया है। तो इसी प्रकार से आपको कर देना कि पहले क्या आएगा सर हम लोगों का O आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, उसके बाद फिर ये वाला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का M आएगा, फिर देखिए EN आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, OCMMNO, तो सर ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो लॉजिक किस तरीके से लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, कह रहा है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, तो इनमें से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में ही क्या आ सकते हैं, मोबाइल अलग चीज़ होता है और लैपटॉप अलग चीज़ होता है, दोनों अलग अलग होता है।
लेकिन हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही है, इसीलिए हम लोगों का बड़ा गोला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो जाएगा और उसी के अंदर में मोबाइल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, लैपटॉप। यानी कि सिंपल सा अगर देखा जाए छोटा सा लिख देते हैं दोस्तों कि ये मोबाइल होगा और ये हम लोगों का क्या होगा, लैपटॉप होगा। तो देखिए मोबिंदा और यहाँ पे लिख दिए लोबिंदा, यानी कि मोबाइल और क्या हो सकता है, ये लैपटॉप। और सबसे बड़ा गोलार्ध हम लोगों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है सर कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर ही आ जाएंगे मोबाइल और क्या हो जाएंगे, लैपटॉप। दोनों अलग अलग चीज होते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक चित्र को देखकर नील ने कहा, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है। तो नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए तो कह रहा है कि एक चित्र को देखकर नील ने कहा, तो नील कह रहा है, तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का कौन हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो नील लिख दिए। तो नील कह रहा है कि यह मोटी औरत मेरे पिता, यानी कि नील का कोई क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है सर, नील का यहाँ पे कर दीजिए, पिता कर दीजिए। तो नील के यानी मेरे पिता की सास, तो पिता का क्या दोस्तों, सास। तो ठीक है, पिता का इसका क्या हो जाएगा, सास। तो देखिए इस तरीके से हमेशा जैसे कि नील हुआ था आपके पिताजी, फिर उसका सास। तो ठीक है सर, यहाँ पे बना दिया हम लोगों का सास। तो देखिए कह रहा है कि नील से किस प्रकार संबंधित, यानी आपके जो पिता हुआ दोस्तों, तो पिता के जो सास होंगे, तो पिता का सास कौन होंगे, जो आपका नानी है तो वो आपका क्या होंगे, सास होंगे। तो ठीक है सर, तो वही कह रहा है कि नील मोटी औरत से, मोटी औरत का वही जो उस सास था, तो सास से इन नील का संबंध क्या होगा। तो ये कौन हो सकता है दोस्तों, हम लोगों का नील यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो सर इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम लोगों का नाती हो सकता है, लेकिन नाती यहाँ पे दिया गया नहीं सर। तो यहाँ पे हम लोगों का पोता दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सिंपल सा, एक बार नहीं समझे देख लीजिए। एक चित्र को देखकर नील ने कहा कि यह मोटी औरत जो है मेरे पिता, यानी नील का जो पिता की सास है। तो पिता का सास कौन होगा, जो उसका पिता जो है दोस्तों, जो इसकी मम्मी है, तो मम्मी की जो उसकी माँ होगी, तो इसकी पिता का क्या होगा, सास होगा। तो एक तरीके से यहाँ नील का नानी हो सकता है। तो सर नानी उधर से पूछा है डायरेक्ट कि उसका कौन लगेगा, यानी औरत से पूछ रहा है, तो औरत का नील कौन हो जाएंगे, तो पोता हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोता दिया गया क्योंकि नाती है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए तरीका, कभी भी आए तो सबसे पहले दिशा लिख लीजिए। ईस्ट साइड होता है सर हम लोगों का पूर्व, ईस्ट साइड में होता है हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम, और ईस्ट साइड में होता है सर हम लोगों का उत्तर, और ईस्ट साइड में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। उसके बाद देखिए अब इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों कि चार दिशा आपका बन जाएगा। कैसे, तो एक दिशा बीच में इधर से अगर यदि कर दीजिएगा और एक दिशा इधर से कर दीजिएगा, तो अब हम लोगों का निकल, जैसे बीच वाला आ गया, तो यहाँ पे जैसे ई देखा जाए तो ई उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है सर, ई कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ई क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अब देखिए तो इसी तरीके से समझिए, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम उत्तर हो जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो सर उत्तर पश्चिम जो है हम लोगों का ये वाला जो है, यहाँ पे जैसे ही बना रहे हैं तो ये है हम लोगों का उत्तर पश्चिम, क्योंकि बीच में है। तो उत्तर पश्चिम क्या हो जा रहा है, तो उत्तर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे चला जा रहा है, यानी ये रेखा जो है यहाँ पे चला जा रहा है। घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है, तो सर 45 डिग्री हम लोगों का घड़ी के दिशा में घूम रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी कि पश्चिम को क्या कहा जाए। तो देखिए ई पश्चिम जो है, तो पश्चिम क्या होगा दोस्तों, ई भी 45 डिग्री घूम के यहाँ पे जाएगा। तो ई हो जाएगा हम लोगों को, ये रेखा क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम दिया गया है। तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि TCS कुछ इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यदि उत्तर पश्चिम, तो देख लीजिए जैसे यहाँ बना दिए एक वर्ग, तो यहाँ उत्तर पश्चिम से 45 डिग्री उत्तर हो जा रहा है, तो उत्तर पे ले गए घड़ी की दिशा में। तो उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि पश्चिम को, तो पश्चिम को यहाँ पे ले जाएंगे। तो पश्चिम को जब यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना चलेगा, तो 45 डिग्री चलेगा। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिम आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि हम लोगों का कथन और पूर्व अनुमान से प्रश्न कह रहा है कि प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। तो देखिए इसमें कहा रहा है, सिंपल था कि प्रिंसिपल जो है पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उसके बाद दूसरा में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। उसके बाद देखिए अनुमान इस तरीके से दिया गया, यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान नहीं ग्रहण करता है तो समारोह आरंभ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ समारोह आरंभ बोल रहा है कि नहीं होगा, और यहाँ बोल रहा है क्या कि आपसे अनुरोध है कि 10 बजे पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले। यहाँ क्या बोला है दोस्तों, स्थान ग्रहण कर ले, और यहाँ पे कह रहा है कि आरंभ नहीं होगा। यहाँ सिंपल सा है कि 10 बजे पहले आरंभ नहीं होगा, इस वजह से पहला वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि समारोह निर्धारित समय पर होगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसमें बोल दिया कि प्रिंसिपल देखिए पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर है कि समारोह जो है निर्धारित समय पर ही होगा, इसीलिए ऑप्शन 2 सही होगा। तो कहाँ है दूसरा वाला, तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया दोस्तों कि पहला ऑप्शन में कि पूर्वानुमान 2 निकाला जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा वाला हम लोगों का खाली क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करें एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं समान होते हैं। तो सिंपल सा बोल रहा है कि समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि वर्ग जो है समबाहुभुज है, तो ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो वर्ग की समान भुजाएं होते हैं, तो बिल्कुल देखिए इस तरीके का यदि आप वर्ग बनाते हैं दोस्तों, तो वर्ग की सभी भुजा हम लोगों का क्या होती है, समान होती है। अब वहाँ साफ साफ बोला है कि समबाहुभुज की समान भुजाएं और समान होती है, और ये भी बोल दिया कि वर्ग एक समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज का मतलब कि सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसका अर्थ है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा है कि वर्ग के समान कोण, तो बिल्कुल सर वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, हम लोगों के समान कोण के ही होते हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। कहाँ पे है दोनों का दोनों, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 2 में 1 और 2 निकाला जा सकता है। कैसे, तो देखिए समबाहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होती है, वो बोल दिया है कि समबाहुभुज की जो ना समान भुजाएं और समान कोण होती है, और वर्ग भी एक क्या है, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज पहले तो वर्ग की सभी भुजा समान होती है, और वर्ग के सभी कोण भी क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, इसीलिए दोनों का दोनों निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, देखिए कह रहा है कि मच्छर चीट, यानी कि मच्छर चींटी और कीट के बीच संबंध दर्शा रहा था। हम लोगों को पूछा क्या है, यहाँ पे मच्छर और चीट और कीट के बीच, यानी कि यही पूछा है कि मच्छर चीट और कीट। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा सर, इस तरीके का। तो हम लोगों का बड़ा वाला डायग्राम किसका हो जाएगा, तो ई बन जाएगा सर हम लोगों का कीट का। ई किसका हो जाएगा, कीट का। तो कीट के अंदर में ही एक गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो देखिए मच्छर का हो जाएगा। एक गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो मच्छर का हो जाएगा। तो एक गोला हम लोगों का यहाँ मच्छर हो जाएगा, और दूसरा गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोला हम लोगों का हो जाएगा चींटी का। और दोनों अलग अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग बना देना है इस तरीके से। और कीट हो जाएगा, कीट का बहुत बड़ा गोला, क्योंकि कीट के अंदर में ही आ जाएंगे मच्छर, और हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, चींटी। तो कहाँ इस तरीके का डायग्राम है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सिंपल सा सर कीट के अंदर में ही आएंगे मच्छर, और क्या हो जाएंगे, चींटी कीट के अंदर में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से किस उत्तर आकृति को काटा गया है। यानी कि जो प्रश्न आकृति देख रहे हैं, ये कौन सा, ये चारों ऑप्शन है वहाँ पे काट के रखा है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें यदि आप देखिएगा तो इसमें क्या को बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से 1
उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, यानी कि इस तरीके से जो चांद टाइप में इस तरीके से काटने के जो बन रहा है, इसमें 4 गो बन रहा है। तो वहाँ देखिए 1 2 3 हटो है, तो ये कभी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हटा दीजिए। इसमें क्या टो बन रहा है, तो इसमें भी 4 टो बनेगा। देखिए यहाँ ऊपर में भी देखिएगा तो उस जगह बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ 3 टो है। तो देखिए 3 टो हम लोगों का कहाँ बन रहा है, तो ये देखिए यहाँ से यदि आप देखिएगा दोस्तों तो एक यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद देखिए इसको देखिएगा तो इस जगह पे यहाँ पे बन रहा है हम लोगों का, और उसी प्रकार से देखिए एक नीचे बन रहा है। और त्रिभुज भी देखिए 1 2 3 4, तो बिल्कुल अगर इसमें देखिएगा 4 गो त्रिभुज भी बना रहा है। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और एक बीच में, यहाँ पे सिंपली ऐसे 4 त्रिभुज देखिए इसी में बन रहा है, क्योंकि इसी में सर इस तरीके से है ना। और यहाँ से हम लोगों का क्या क्या है कि इधर से सर यहाँ पे मिलाया है, तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ऊपर में 3 और 1 तो 4। तो यही एगो फिगर है जो कि बना सकता है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या होगा आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि प्रश्न आकृति दिया गया और यहाँ पे वाट रखा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर 15 का आंसर हम लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर या 3 4। तो इस प्रश्न आप लोगों के लिए रख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो देखिए इनमें से हम लोगों का कौन सा एक अलग है सर और कौन सा एक इसमें विषम दिया गया। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए एन, यदि एल से एन पे जाना होगा दोस्तों, तो हम लोगों को यदि एल से हम लोग एन पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा। तो सर एल से यदि हम लोग एन पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो सर इसमें +2 करना होगा। कितना जोड़ना होगा, +2 करना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एन से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो इस पे कितना करना होगा, तो +2 करना होगा। ठीक है सर, इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। ठीक है। अगला देखिए यदि एम से जाएंगे सर ओ पे तो इस पे भी +2 करना होगा, और ओ से जाएंगे क्यू पे तो इस पे भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। बी से डी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, +2 करना होगा। ई से डी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे +1 करना होगा। अगला देखिए ई से जी पे जाएंगे तो सर ई से यदि हम लोग जी पे जा रहे हैं तो +2, और जी से यदि आई पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना करना होगा, +2। तो देखिए सब में +2 किए इसमें, लेकिन इसमें क्या किए दोस्तों, एक बार +2 और एक बार +1 किए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक विषम की पहचान करें। तो देखिए इनमें से कौन सा एक विषम है सर और कौन सा हम लोगों का अलग दिया गया है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए तरीका कैसे करेंगे। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि हम लोगों का विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा एक विषम है। तो देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, 56 लिखा है, 128 लिखा और 2। तो कौन सा विषम होगा। तो देखिए हम लोगों का सर सिंपली यहाँ पे जब देख रहे हैं कि एक ही 16 जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोगों का पूर्ण वर्ग है। ये क्या है हम लोगों का कि सर पूर्ण वर्ग है, इस वजह से बाकी यहाँ पे कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हम लोगों का 16 क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन एक ही विषम होगा, क्योंकि ई सभी कोई हम लोगों का स्क्वायर नहीं है, जबकि ये क्या है स्क्वायर, यानी कि ई सर वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है विषम की पहचान करें, कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे लिखा है विषम, तो देखिए बताते हैं तरीका कैसे लिखा है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो देखिए 676 क्या क्या है, इन संख्या का वर्ग कर दिया, यानी आखिरी संख्या का वर्ग। जैसे 29 का देखिए स्क्वायर क्या कर दिया, 841 कर दिया, यानी कि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 29 का स्क्वायर करने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो 841, तो वही लिखा है। अगला हम लोगों का 626, यहाँ पे लिखा है देखिए 676, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 26 का स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, तो 676 हो जाएगा। अगला दिया गया हम लोगों का 18, तो 18 का देखिए इधर लिखा है 324, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 18 का क्या स्क्वायर हो जाएगा,
तो 18 का स्क्वायर इधर हो जाएगा हम लोगों का 324। लेकिन यहाँ पे देखिए 32 का स्क्वायर करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर इधर होगा 1024, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का अलग हो जाएगा कि सर बाकी सब संख्या स्क्वायर करके दिया था, ये वाला 1 नंबर हम लोगों का स्क्वायर करके नहीं दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन ही अलग होगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए इसमें कह रहा है कि विषम की पहचान करना है। तो जैसे है कि नीचा दिखाना, बदनाम करना, उसके बाद है कि सह पलायन करना, उसके बाद है अवमानित करना। तो सिंपल सा देखिए नीचा दिखाना, बदनाम करना और अवमानित करना, तो ये तीनों एक जैसा है, जबकि हम लोगों का सह पलायन करना एक अलग है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल इस